हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक और नई वीडियो के साथ आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उस पिता परमेश्वर ने हमें सुंदर सा जीवन दिया है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुबह शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सा आशीष दे सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा जीवन दिया है। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका गुणगान करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। पिता परमेश्वर, आप जगत के राजा हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। पिता परमेश्वर, आप बड़े दयालु हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने मसीह भाई बहनों को बहुत सा आशीष दिया है, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना को सुन रहे हैं, वह सभी लोग मिलकर उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें जीवित परमेश्वर, आपको, आपके घर वालों को, आपके बाल बच्चों को संभाल कर रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का जब हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के दौरान, इस वचन के दौरान हम, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्यारे मित्रों, प्यारे मसीह साथियों, तब हमें उस परमेश्वर को, वचन को सुनना है, उनको याद करना है, उनकी प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके, ताकि आपके घरों से बहुत सारी जो शैतानी ताकत है वह निकल के बाहर चली जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से हम यह याद रख सकें कि अध्याय 14 वचन संख्या 12 से लेकर 14 तक याकूब ने बहुत खूब लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, हम अनेक प्रकार की चीजों में हम खुद खींचे चले जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है। उस पिता परमेश्वर को हमें याद करना है, हमें उनकी शरण में जाना है, हमें उनकी प्रार्थना करना है। तो हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पढ़ता है वह खुद स्वयं अपनी अभिलाषाओं के द्वारा पढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे साथियों? यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि सत्य और मार्ग के जीवन में ही मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से चली जाएगी, वह दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जैसा आपने देखा है यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस प्रकार शैतान ने उनकी परीक्षा ली। क्या ली? उस शैतान ने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया है और कहा है कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपका भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बाल बच्चों के जीवन में हैं, आपके घर परिवार में बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी बातें हैं। लेकिन शैतान कैसा है यह भी याद करना चाहिए। जिस प्रकार रोमियो पुस्तक अध्याय 1 और 29 में लिखा है, अधर्म दुष्ट क्या होता है? जो शैतान है वह अधर्म है, वह धर्मी नहीं है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, शैतान क्या है? वह धर्मी नहीं है, जैसा कि हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा है, उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी भी प्रकार का पाप मत करना। लेकिन आदम ने क्या? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया।
वहीं पर आदम और हव्वा ने दोनों मिलकर पाप किया है। पाप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से वह छुपाने का प्रयास किया। लेकिन वह परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसलिए मैंने जो आज कहा है उसे मैं पूरा करूँगा। और वह लोग जो पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। इसलिए हर प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी ताकत हैं, क्या आप उनसे अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि क्या शैतान करता है, एक दूसरे से झगड़ा करवाता है और आपस में बैर करवाता है और हम आपस में जलन रखने लगते हैं। साथियों, प्यारे मसीह साथियों, लेकिन मसीह भाई बहन, कितने भी लोग हैं जिनके घर परिवार में ऐसी समस्या है, क्योंकि शैतान आपको हर प्रकार से फंसाने का काम करेगा, आपके बाल बच्चों को तबाह करेगा, आपको अनेक बीमारियों में फंसा देगा। उसको किसी समय किसी के माध्यम से हो सकता है, आपका दूसरे से झगड़ा करवा देगा, आपका रास्ते में एक्सीडेंट करवा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई एवं बहनों, हमें उसे परमेश्वर की प्रार्थना करना है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन है, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करवाता है। वह खुदावर कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इसलिए हम सभी मसीह भाई बहनों को हमेशा कहते हैं कि आप उस प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करिए, उनके विनती करिए, उनका धन्यवाद करिए। पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत सा जीवन दिया है, इसलिए आप उस पिता परमेश्वर को याद करिए और कहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर का, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।